दिया और वो हवलदार दोनों जब स्टेशन पहुंचे तो समय काफी हो चुका था। वो विष्णु को ढूंढ रहे थे। विष्णु कहाँ होगा? क्या जाहिल लोग बसते हैं इस कस्बे में, सच में। वो आपकी बहुत मदद कर रहा था मैडम, शायद यही यहाँ के लोगों से सहन नहीं हुआ। ओह नो, धुंध होने लगी। यही तो हमने देखी थी उस रात पहाड़ी पर से। मुझे लगता है वहाँ जमीन पर कुछ पड़ा है। उन्हें कोई गठरी सी दिखाई दी और जब वो दोनों पास जाकर देखें तो वो विष्णु था जो बंधा पड़ा था। विष्णु उठो, आंखें खोलो। थैंक गॉड ये ठीक है। लगता है बेहोश हो गया है बस। चलो अब जल्दी चलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। दिया, तुम आ गई? दिया और हवलदार ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पीछे दिया की बड़ी बहन खड़ी थी, बिना जली, बिल्कुल सही सलामत। और दिया जैसे अपनी बड़ी बहन को देखकर सब कुछ भूल गई, शायद ये भी कि वो मर चुकी थी। वो आगे बढ़ रही थी। दीदी, तुम ठीक हो? ये तुम हो? मैडम जी, कुछ गड़बड़ है, रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। दिशा बिल्कुल ठीक दिख रही थी और दिया को देख उसने अपनी बाहें फैला दी, मानो उसे गले लगाना चाहती हो। पर दिया अपनी बहन तक नहीं पहुंच पाई। उसे किसी ने बीच में ही रोक लिया। वो विनय था जो आखिर उसके पीछे वहां आ ही गया था। पागल हो गई हो? मैंने मना किया था मैं तुम्हें यहाँ आने से। रुको। विनय छोड़ो मुझे, मेरी बहन है वो। दिया, होश में आओ, तुम्हारी बहन पहले ही मर चुकी है। वो उन्हीं मुर्दों में से एक है। दिया ने जब दोबारा दिशा की तरफ देखा तो देखती रह गई। अब उसका चेहरा जला हुआ था। यही नहीं, उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे, सभी जले हुए थे। इतने सारे लोग जो पलक झपकते ही वहां प्रकट हो गए थे। वक्त लगभग हो चुका था और स्टेशन पर मंडराने वाले मुर्दे प्रकट हो चुके थे। राघव अंकल, आप और दीपक, तुम भी? मेरा बेटा। अरे होश में आओ तुम दोनों, ये सारे मरे हुए हैं और गलती से भी इनमें से किसी ने तुम्हें छू भी लिया ना तो इन्हीं के जैसी हालत हो जाएगी तुम्हारी। दूर रहो। माय गॉड विनय, क्या है ये सब? ये सारे लोग? यही राज है इस स्टेशन का दिया। ये सारे शिकार हैं उसके। ये हमला नहीं करते पर वो दूसरे वाले करते हैं। चलो यहाँ से इससे पहले कि वो आ जाए। कौन आ जाए? मगर तब तक देर हो चुकी थी। 12 बज चुके थे और अब किसी भी वक्त मुर्दों की ट्रेन। और कौन? वो आ रही है। ट्रेन आ चुकी थी और उसी के साथ आ चुके थे वो मुर्दे भी, जो लोगों को जला डालते थे, जो हमला करते थे। वो घिर चुके थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी एक मिनट, इनकी हालत बता रही है कि ये सारे जले हुए हैं। शायद मेरा तुक्का काम कर जाए। विनय, क्या कर रहे हो? देखती जाओ, मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। ये आज भी आग से डरते हैं। अच्छा, तो आग से डरते हैं ये, तो ये लो और डरो। चलो, अब कोई भी कहीं रुकना मत, भागो सब जल्दी से। वो निकल भागने में सफल हुए थे और वापस आकर उसी जीप में बैठ गए जिससे दिया और हवलदार वहां आए थे। देख लिया स्टेशन का सच। अब खुश? अब भूल जाओ सब कुछ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। पर वो घर नहीं लौटे, बल्कि उससे पहले ही विनय को एक घर का गेट दिखा और वो जीप वहां ले गया। ये किसका घर है? जी, ये खन्ना साहब का फार्म हाउस है। गेट खोलो, मदद चाहिए। वो सभी अब उस आलीशान घर की शानदार बैठक में बैठे हुए थे। विष्णु अब भी सदमे में था। जरूर ये उसी ट्रेन और उसके मुसाफिरों के प्रेत थे जिनके साथ 1962 में वो हादसा हुआ था। कैसा ट्रेन हादसा? तभी
मैं मैथिली खन्ना हूँ। ये फार्म हाउस मेरा ही है। दिया, तुम्हारे पापा को खबर कर दी है कि तुम ठीक हो। ओह, तो ये पापा के दोस्त राजीव अंकल की बुआ है जो NRI है। हम इनके ही घर में तो रहते हैं, पर ये इतनी देखी हुई सी क्यों लग रही है? कहाँ देखा है मैंने इन्हें? वैसे ये 1962 ट्रेन हादसे की क्या बातें हो रही थी? क्या सच में कोई वैसा हादसा हुआ था? क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। तब मैं यही थी। ठीक ठीक तो नहीं पता, पर वो शायद डकैती का मामला था। कुछ डकैत ट्रेन में घुस गए थे। फिर वो लूटपाट के अलावा ट्रेन में मौजूद महिलाओं से बदतमीजी करने लगे, तो लोगों ने विरोध किया और विवाद बढ़ गया। ट्रेन में एक बारात भी थी ना। ओह, कुछ देर बाद ट्रेन में आग लग गई और सभी जलकर मर गए, जिनमें मेरे बड़े भाई भी थे। ये देखो उनकी तस्वीर। इसमें मैं, पिताजी और भैया हैं, मतलब तुम्हारे राजीव अंकल के पिता। वो तस्वीर देखकर दिया और भी उलझन में पड़ गई। ये इनकी जवानी की तस्वीर है और इसे देखकर तो और भी ज्यादा महसूस हो रहा है जैसे मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। पर कहाँ और कैसे? मैं तो इनसे आज पहली बार ही मिल रही हूँ। पर 1962 में जब वो हादसा हुआ, वहाँ कोई स्टेशन नहीं था, बस जंगल था। वो तो बाद में सरकार ने उन मृत यात्रियों की याद में ठीक उसी जगह पर वो स्टेशन बनवा दिया और बस मुसीबत मोड़ ली। पहले दिन से ही वो स्टेशन शापित है। ना जाने क्यों, पर रातों में वहां जाने वाले बचते ही नहीं। तो ये कहानी थी उस मनु स्टेशन की, उस भूतिया ट्रेन और उसकी मुर्दों की। पर क्यों? आखिर वो मुर्दे चाहते क्या हैं? क्यों आते हैं वो रोज वहां? इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने आ रहा है कहानी के इस सीजन 1 का अगला और अंतिम भाग। कहानी जारी रहेगी।